ऑलराइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन एसक्यूएल एंड डेटा एनालिटिक्स। हम इस वीडियोस में एसक्यूएल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस फाइल तुमको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिलेगा। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गो टू दैट डिस्कॉर्ड सर्वर, यू विल फाइंड अ चैनल ऑन एसक्यूएल और उस चैनल में तुम्हें सब फाइल्स मिलेंगे इंक्लूडिंग दिस एक्सरसाइजेस फाइल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इफ स्टेटमेंट्स. Now, the first question here is create a new column marking all apps with time taken for more than 20 minutes of more than 20 minutes as SLA met not met. तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे भी 20 मिनट से ज़्यादा लगा है SLA नॉट मेट कर दो. ठीक है. सो लेट्स कॉपी दिस. Go to MySQL. This is a new exercise. I'm going to add this thing right here. I think it's an exercise 6 or something. Let's do this. Exercises 6. And what are we talking about here? Calculated columns if or case. ठीक है. Calculated columns if or case. आज डेट क्या है? 18th में. Alright. Let's copy this question here. ये क्या कॉपी कर लिया मैंने? गधा है क्या? कॉपी क्यों नहीं हुआ? Saying create a new column marking all apps with time taken of more than 20 minutes as SLA not met. हमने इसको एक्सेल में कैसे किया था? We had a if formula. हम बोल रहे थे if time taken in minutes is less than or equal to whatever D2 was 20, SLA met कर दिया था less than 20. अगर नहीं है तो SLA not met. So let's see. तो इसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए. तो टाइम टेकन इन मिनट्स चाहिए, उसके ऊपर हमें इफ फंक्शन लगाना है. ओके, लेट्स गो बैक टू अवर MySQL. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ वी कैन गेट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस वजह से ट्रायल. यहाँ पे हमने लेट्स ट्राई दिस. एवरेज नीचे आपको थोड़ा ऊपर जा भाई. आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड. दिस इज व्हाट वी नीड. ओके, we'll start with from fact applications, and as you have seen, जब हम ये लाइन लिखते हैं तो इमेजिन कि बैकएंड में फैक्ट एप्लीकेशंस टेबल्स रेडी है विद ऑल देयर कॉलम्स. अब इस टेबल में हम एक नया कॉलम ऐड करने वाले हैं जिसका नाम होगा टाइम टेकन इन मिनट्स. और वो बेसिकली क्या है? टाइम डिफरेंस बिटवीन डेट टैग्ड एंड डेट एक्शन इन मिनट्स. ये दोनों कॉलम में डिफरेंस निकालेगा और मिनट में बताएगा. सो लेट्स रन दिस सो फार. ओके, यू ऑल्सो वॉन्ट टू से सिलेक्ट स्टार, क्योंकि मेरे को सिर्फ यही कॉलम नहीं देखना है, मेरे को फैक्ट एप्लीकेशंस में बाकी के कॉलम भी देखना है. तो I'm going to say select star, comma, and then that column, and now I'll get all of this 558 minutes, 15 minutes, so and so forth. Now ये क्या बोल रहा है कि अब एक इस पे नया कॉलम भी ऐड करो जहाँ पे SLA met not met होना चाहिए. So let me introduce something called as case. Now case लिखते कैसे हैं? Now the way we write case is case लिखते हैं, फिर बाद में लिखते हैं आई थिंक एंड केस. ओके, आई डोंट रिमेंबर, सो लेट मी गो टू चैट जीपीटी. मेरे को उसका सिंटैक्स नहीं पता. अच्छा, केस लिखते हैं देन एंड एज लिखते हैं. ओके ठीक है, तो केस लिखते हैं और इस केस को फिर यहाँ पे एंड करूँगा मैं. जस्ट स्टे विथ मी, मैं बताऊँगा ये क्या है ये सब. और इसको मैं नाम देता हूँ एज SLA. चलो SLA टैगिंग लिखते हैं. मतलब एक नया कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा SLA टैगिंग, और इस SLA टैगिंग के कॉलम में ये इफ स्टेटमेंट आएंगे. तो हम एग्जैक्टली इस लिखते नहीं है, हम लिखते हैं व्हेन. सो व्हेन समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, है ना. तो अगर ये हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ये, ऐसे थिंक अबाउट दैट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन, और ये व्हेन बहुत सारे व्हेन होते हैं.
यहाँ पे कितने भी when लिख सकता हूँ मैं, कितने भी कंडीशन डाल सकता हूँ, केस के बीच में कितने भी लिख सकता हूँ, when then कितने भी। और जब जो लास्ट जो when क्लॉज होगा उसको मैं बोलूँगा else। इसका मतलब अगर ये सब हो when का कंडीशन हो गया, थिंक अबाउट इट, if then, so that's what when then same, it's the same thing। Alright, so let me write it so that you will get an idea of what I'm talking about। So मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉलम को फिर से कॉपी करते हैं। I'm saying when this time difference is greater than ही था ना, क्वेश्चन क्या था बाय द वे, टेकन टाइम टेकन फॉर मोर देन 20 मिनट्स, 20। अगर ये कॉलम में, ये वाले कॉलम में, और ये जो केस स्टेटमेंट है ना हर रिकॉर्ड पे जाके रन होगा, एवरी रिकॉर्ड। तो पहले रिकॉर्ड में जैसे इट कम्स अक्रॉस पहला एप्लीकेशन जहाँ पे टाइम टेकन इन मिनट्स इज मोर देन 20, तो क्या चाहिए मेरे को, तो मेरे को इस कॉलम में चाहिए एस एल ए नॉट मेट। उसके अलावा क्या चाहिए, और अगर 20 मिनट से नीचे है तो मेरे को क्या चाहिए, एस एल ए मेट। दैट्स व्हाट इट मीन्स राइट। ओके, और एग्जैक्टली 20 मिनट्स लेगा तो क्या करना है, देखते हैं। लेट्स रन दिस फर्स्ट। यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स। ओके, क्या एसक्यूएल सिंटेक्स है भाई, केस यहाँ पे लिखा हूँ। अच्छा, अगर कॉमा है ना, इट्स अ न्यू कॉलम, तो मेरे को वो कॉमा डालना पड़ेगा। एवरी कॉलम नीड्स टू बी सेपरेटेड बाय कॉमास। वापस एरर, अब कहाँ पे एरर आया, इधर ही एरर आया। ठीक है, लेट्स सी। एल्स व्हेन, ओके, व्हेन यहाँ पे है, देन यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम क्या है, लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग। Okay, so I think the error is here. See, you see a red line here. If I zoom up, you will see here red line here. So as is not valid at this position. इसका मतलब यहाँ पे as देखने की ज़रूरत नहीं है. So I'm going to remove the alias, क्योंकि यहाँ पे already alias नाम दिए थे। यहाँ पे बोलेंगे when timestamp difference in minute is greater than 20, then SLA not met, otherwise SLA met। और इस कॉलम का नाम होगा SLA tagging। Let's run this. See, 558 minutes SLA not met, 15 minutes SLA met, 17 minutes SLA met, 20 मिनट्स का क्या होगा यहाँ पे तो क्लियर नहीं है। एक काम करते हैं, देखते हैं। अब मेरे को सिर्फ देखना है कि 20 मिनट्स है कि नहीं। तो फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस में अगर ये रिकॉर्ड में से, ये जो रिकॉर्ड आउटपुट हुआ है इसमें से मेरे को वही बता जहाँ पे टाइम टेकन मिनट्स इज इक्वल टू 20, तो एक समथिंग कॉल्ड इज हैविंग। और तुमको अगर नहीं पता हैविंग क्या है, मैंने बाकी पे पुराने वीडियोस में डाला हूँ इस प्लेलिस्ट में कि हैविंग कैसे काम करता है। बट क्विक क्विक आंसर, जब यहाँ से यहाँ क्वेरी रन करेंगे ना तो ये आउटपुट रन होता है राइट। अभी इस आउटपुट का फिल्टर मार के अगर कुछ देखना है तो तुमको हैविंग क्लॉज लिखना है। तो मैं लिखूंगा हैविंग टाइम टेकन इन मिनट्स इज इक्वल टू 20। देखते हैं कि एग्जैक्ट 20 मिनट है तो वो उसमें क्या टैग कर रहा है वो। आई होप इट रन्स भाई। ऐसे लिमिट ओके, दैट्स गुड पॉइंट। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई वांट। SL 20 है तो भी SLA मीट होना चाहिए। ठीक है, सो मैं इसको निकाल देता हूँ। ऑलराइट, सो सिलेक्ट स्टार, हमने फिर एक कॉलम ऐड किया टाइम टेकिंग मिनट्स, और मैंने और एक कॉलम ऐड किया SLA टैगिंग, जहाँ पे मैंने बोला है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर 20 मिनट से ज़्यादा लगे तो SLA नॉट मेट, अदरवाइज SLA मेट। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू run this again। Alright, I'm going to copy this, go back to my tracker, let me hide this for just for reference, and I'm going to add my answer here। Okay, next question है create a new column with updated message using केस स्टेटमेंट इन MySQL। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जितने भी एप्लीकेशन डिक्लाइन या विड्रॉ हुए
उसके रीजंस डालने और रीजंस को ग्रुप करने। और ये हमने एक्सेल में देखा था बाय एडिंग अपडेटेड रीजन। तो इफ़ यू रिमेंबर कि अपडेटेड रीजन कैसे लाए थे हमने, ट्राई टू डू दिस यूजिंग केस स्टेटमेंट इन MySQL। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको इसका आंसर दूंगा। Alright, we'll see you in the next video. Bye.